हेलो दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान अध्ययन की कक्षा 8 की बुक, जिसके 8 लेसन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हमारा 9वां लेसन है ग्रामीण व शहरी प्रशासन। इस लेसन से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं। तो बताइए, नगर निगम के प्रमुख को राजस्थान में क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है वो होगा महापौर कहते हैं नगर निगम के प्रमुख को। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न, वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है ग्राम पंचायत को। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न, ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है। तो उप सरपंच का निर्वाचन है वो होता है निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपने में से। अगला प्रश्न देखिए, 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए नगर निकाय कौन सा होता है। तो बताइए कौन सा नगर निकाय होता है 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए। तो ये होता है नगर पालिका। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत की वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक है। तो ग्राम पंचायत की वर्ष में 4 बैठकें होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाने का दायित्व है। तो बताइए इनमें से किसका दायित्व है पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव कराने का। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न देखिए, पंचायत समिति तथा जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो बताइए कितने वर्ष का होता है। तो ये होता है 5 वर्ष का। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसकी अध्यक्षता करता है सरपंच। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज के किस घटक का गठन किया जाता है। तो ये किया जाता है पंचायत समिति का। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज व्यवस्था है। तो बताइए पंचायती राज व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न, पंचायत समिति तथा जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये होता है 5 वर्ष का। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, डॉक्टर बलवंत राय मेहता समिति व अशोक मेहता समिति का संबंध किस से हैं। तो बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इन दोनों समितियों का संबंध है वो है पंचायती राज सुधार से। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज के किस घटक का गठन किया गया है। तो ये किया गया है पंचायत समिति का। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं। तो ये सौंपे गए हैं 29 कार्य। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत का सचिव होता है। आइए इनमें से कौन सा ग्राम पंचायत का सचिव कहलाता है। तो सचिव है वो कहलाते हैं अपने ग्राम सेवक। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में विकास अधिकारियों का विभाग कौन सा है।
तो विकास अधिकारियों का नियुक्त विभाग है वो हो जाएगा पंचायती राज विभाग। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। तो बताइए राजस्थान में कब पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। तो ये हुई थी 1959 में और नागौर से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न, पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी को निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो बताइए पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को कितने साल का होना आवश्यक है मिनिमम। तो मिनिमम आयु है वो निर्धारित की गई है 21 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है। तो लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला हो जाएगी पंचायती राज संस्थाएं। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर, ग्रामीण स्वशासन की इकाई है। तो ग्रामीण स्वशासन की इकाई हो जाएगी उपरोक्त सभी, ये सभी इकाई है जो ग्रामीण प्रशासन की इकाई है। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल है वो होता है 5 वर्षों का। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के 29 कार्यों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो ये किया गया है 11वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देखिए, पुलिस विभाग का प्रमुख कार्य है। तो बताइए पुलिस विभाग का प्रमुख कार्य क्या है। तो शांति बनाए रखना पुलिस विभाग का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। तो ये अपनाया गया था 73वें संविधान संशोधन के तहत। और आपको कमेंट करके बताना है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किसे अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख है वो कहलाता है सरपंच। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।